कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि गवर्नर साहब बिहार घूमते हैं और घूम के हमको बताएंगे कि कृषि रोड मैप में क्या अच्छा काम हो रहा है। उनके यहाँ इतने पदाधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर से लेके और पूरे प्रधान सचिव तक हजारों कर्मचारी हैं। वो क्या करेंगे भाई? किसानों के लिए दुर्भाग्य का बात है कि आज उस रोड मैप का आप एक कॉपी खोजिए तो मिलेगा नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के किसानों के लिए कृषि रोड मैप लाया गया। इसके लिए देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बिहार बुलाया गया और उनकी ही हाथों से बिहार की जनता को, बिहार के किसानों को कृषि रोड मैप दिया गया। लेकिन बीजेपी लगातार इसकी निंदा करती नजर आई है। बीजेपी का ये कहना है कि किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो रोड मैप लेते आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आखिरी रोड मैप है, लेकिन रोड मैप किसी भी वेबसाइट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिहार के किसानों की हालत लगातार खराब ही होती जा रही है। किसी भी जिले के किसान आपको संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। किसी भी किसानों की हालत बेहतर नहीं है, बल्कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, लगातार बिहार की स्थिति बदतर होती जा रही है। ये तमाम बातें बिहार बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा है। आप सुनिए कि इस दौरान मनोज सिंह ने क्या कुछ कहा है। जो चौथी रोड मैप है किसानों के लिए, उसका लोकार्पण किया गया और एक बड़ा जो बयान है वो ये कि इस रोड मैप के बाद किसानों के लिए कोई और रोड मैप लाने की ज़रूरत नहीं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये बिहार के लिए गौरव का बात है कि इस रोड मैप का उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने की, लेकिन किसानों के लिए दुर्भाग्य का बात है कि आज उस रोड मैप का आप एक कॉपी खोजिए तो मिलेगा नहीं। इस डिजिटल ज़माना में भी अभी तक बिहार सरकार के वेबसाइट पर नहीं है। बिहार सरकार के अनेकों पदाधिकारी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। उनका कहना है कि जो कॉपी छपा था कुछ वो ख़त्म हो गया है, पुनः जब छपेगा तो हम आपको दे देंगे। तो ये स्थिति है बिहार सरकार के। वाहवाही तो ले लिया गया, राष्ट्रपति महोदया आई, वो शुभारंभ की, लेकिन वो है क्या? उसमें किसानों के हित के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? और हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं इसके बाद कोई रोड मैप आएगा ही नहीं। आपके द्वारा तो जरूर नहीं आएगा, चूँकि आप रहेंगे ही नहीं। बाकी ऐसा कहीं होता है क्या कि अब कृषि का काम ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद बिहार में किसानी होगी ही नहीं? तो क्या लगता है कि एक जुमला है किसानों के लिए? नहीं, नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं, हम तो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि किसानों की इतनी दुर्गति है भाई साहब कि कल हमारे कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, किसान मोर्चा में हम बैठे हुए थे। एक बीटा के बंधु आए और उनका कहना था कि हमारे बाबा किसान थे और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम 2 महीना से दौड़ रहे हैं। उनका जनवरी में डेथ हुआ था, शायद उपेंद्र शर्मा जी या क्या उनका नाम था। और वो प्रक्रिया भी, हम उनका कागज़ पूछे तो बोले कि सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, आंगनबाड़ी से लिखवा लिए हैं, उसके बाद जो और प्रक्रियाएं होती हैं कर लिए हैं, सीओ साहब लिख दिए हैं, बीडीओ साहब के कार्यालय से निर्गत होना है मृत्यु प्रमाण पत्र। और बीडीओ साहब के यहाँ जो बड़ा बाबू हैं उनका कहना है कि हम फिर से इसको वेरीफाई करेंगे। सीओ साहब जब लिख के दे दिए तो फिर से भाई कब वेरीफाई कीजिएगा? जनवरी का चीज़ नवंबर में आ गया, फिर अब 2 जनवरी के बाद वेरीफाई करेंगे, कब करेंगे? तो सरकार में जो कामकाज है उसके बारे में माननीय नीतीश कुमार जी या उनके सरकार के लोगों को कोई रुचि नहीं है। तो किसान का क्या कल्याण होगा? आप कल सुने होंगे, आप लोग होंगे, आपके चैनल के लोग होंगे कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि गवर्नर साहब बिहार घूमते हैं और घूम के हमको बताएंगे कि कृषि रोड मैप में क्या अच्छा काम हो रहा है। उनके यहाँ इतने पदाधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर से लेके और पूरे प्रधान सचिव तक हजारों कर्मचारी हैं। वो क्या करेंगे भाई? आप उनसे पता लगाइए ना कि जो 17 में रोड मैप आप लाए थे उसमें जो बजट था उस पर क्या क्या काम हुआ। जो आपके 12 विभाग में पैसे आवंटन हुए, वो खर्च हुए तो सही जगह पर हुए कि नहीं हुए? इसका कोई रोड मैप के बाद इसका भी कोई हिसाब किसानों को देना चाहिए नीतीश कुमार जी को कि हाँ 17 में जो हम लाए थे 22 तक उसका काम एकदम पूर्ण हो गया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नमस्कार। आम जनता पार्टी राष्ट्र की ओर से इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को और बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।